हे और उपादेय के संबंध में निर्णय होना अनिवार्य है, नहीं तो जो उपादेय वस्तु है उसको हे मान करके छोड़ देगा और उपादेय वस्तु को हे मान करके छोड़ करने लगेगा, हे वस्तु को उपादेय मान करके ग्रहण कर लेगा और उपादेय वस्तु को हे मान करके छोड़ देगा तो बहुत नुकसान होगा अपना। हाँ बोलिए। सर अभी आपने जो गीता का बताया ना, उसमें कर्म करना उपादेय और फल की तरफ नहीं, मतलब अकर्मण्यता को हे बताया, और गे क्या है? मतलब फल की चिंता मत करो वो गे मात्र अच्छा। है तुम्हारे लिए, तुम उसके मन में विचार मत करो, नहीं तो तुम कर्म नहीं कर पाओगे अगर फल की तरफ देखोगे तो वो उसको गे मानो। एक तो एग्जाम्पल दिया मैंने खाली, है ना। उपदेश 3 प्रकार से होता है, हे गे और उपादेय, इन 3 प्रकार का उपदेश दिया जाता है शास्त्र में, उसकी बात कीजिए, ठीक है। अब उसने लगा एक युक्ति यहाँ ये लगाई कि हम क्यों निर्णय करें हे गे उपादेय का, शास्त्र में बताया है ना क्या उपादेय है, क्या हे है, क्या गे है, तो हम उसके अनुसार ही होकर के श्रद्धान कर लेंगे हे गे उपादेय का। हम अपने माथे को क्यों इतना बोझा लें, हमको बोझा लेने की क्या जरूरत है, ऐसा कोई यदि कहे उसको उत्तर देते हैं। सर ये सम्यक्त सन्मुख जो जीव है, सम्यक्त सन्मुख मिथ्यादृष्टि जीव, वो भी परीक्षा करने का इतना मतलब अपोज कर रहा है कि हमें परीक्षा नहीं करनी पड़े। अरे भाई यहाँ अपोज नहीं, पंडित साहब प्रश्न उठा करके अनिवार्यता बता रहे हैं परीक्षा की, ऐसा विरोध नहीं कर रहा है वो। शिष्य का यहाँ शिष्य का रोल क्या है, पंडित जी ने एक कैरेक्टर बनाया यहाँ पे जो प्रश्न उपस्थित कर रहा है, तो अपन ऐसा कोई अपोजिट पार्टी नहीं है वो, है वो पंडित जी का ही एक शैली है कहने की। ऐसा नहीं समझना आपकी कोई शत्रु खड़ा हो गया है सामने, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा कोई शत्रु नहीं है सामने। ये निरूपण की शैली है पंडित जी साहब की, प्रश्न उपस्थित करके उत्तर के माध्यम से समझाना। ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया ग्रंथ है। आ रही आवाज, सुन पा रहे हैं? मतलब जो सम्यक्त के सन्मुख मिथ्यादृष्टि जीव है, वो उसकी विचारधारा समाधान के अंतर्गत दी गई है। हाँ, वो जो कार्य कर रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं पंडित जी, और उसके कार्य के विरुद्ध जो प्रश्न उपस्थित किए गए हैं उन प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं। ऐसा सम्यक्त सन्मुख जीव नहीं कहता है कि हम तो ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, वो ऐसा नहीं कह रहा। पंडित जी कहते हैं वो परीक्षा क्यों करता है, परीक्षा की क्या अनिवार्यता है, कोई कहे कि उसको क्या जरूरत है परीक्षा करने की, जो शास्त्र में कही है सो सच्ची बात कही है ना, मान ले ऐसे कि ऐसे क्यों परीक्षा। बोलते हमारा काम है भाई, हमारा हित अहित जुड़ा हुआ है, हम क्यों नहीं परीक्षा करके भाव वासना करें, क्योंकि परीक्षा करके भाव वासना किए बिना भी भाव वासना होगी नहीं ना परीक्षा के बिना, ये अनिवार्यता है। इसलिए प्रश्नकार पंडित जी ही हैं, ये शैली है, प्रश्नोत्तर शैली बोलते हैं इसको। आपको तो ऐसा तो नहीं लगता बार बार क्यों प्रश्न आ जाते हैं, हमारा विषय जल्दी पूरा हो जाए प्रश्न नहीं आए तो, हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो प्रश्न तो अपने मन में उठते ही है, कभी कभी तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो अपने मन में ही उठ रहा होता है और पंडित वो जी आगे आ साहब ने जाता है। आपका काम किया है यहाँ पे, श्रोता के मन में वो प्रश्न उठने चाहिए। अब श्रोता इतना उद्यमशील नहीं हो अथवा प्रश्न नहीं भी उठे, कल उठे परसों उठे, स्वाध्याय करने के 10-20 साल बाद ये प्रश्न आपके चित्त में, पंडित जी ने आसान कर दिया, बोले हम यहीं रख देते प्रश्न, आपको 10-20 तो साल का समाधान टाइम मिल नहीं जाए। लगेगा, सब यहीं हम रेडीमेड काम है, फटाफट फटाफट आपका पूरा काम यहीं करवा दे रहे हैं, आप बस आत्मा का अनुभव करो, इतना ही काम शेष रह जाए आपका। आज पढ़ो कल प्रश्न उठे परसों समाधान मिले, ये लंबी प्रक्रिया से बचा रहे पंडित जी। असली हितकर्ता तो यहाँ प्रश्न ही है हमारे, अपोजिट पार्टी नहीं है ये। क्या प्रश्न आया, परीक्षा की अनिवार्यता कही ना, फिर वह कहेगा स्वयं परीक्षा न की और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने और हे को हे जाने, तो इसमें कैसे बुरा होगा, है ना। ख्याल में कह दिया ना गुरु ने, भगवान ने कह दिया, हम मन मान लेते, क्यों अपन इतना श्रम करो, भगवान अन्यथा थोड़ी ना कहते। समाधान,
अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। भगवान ने कौन सी बात किस प्रयोजन से कही है, उसका विचार करने पर ही प्रयोजन ख्याल में आता है। जैसे एक सिंपल सी बात अपन करें, जमीकंद का त्याग होना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जैन हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। जिनेंद्र भगवान के प्रति हमारा बहुत समर्पण है, बहुत भक्ति भाव, उनकी बात टाल नहीं सकते। इसलिए ऐसे विरुद्ध आचरण का त्याग हम सहज कर देते हैं। लेकिन सूक्ष्म हिंसा से हम नहीं बच पाते हैं। सूक्ष्म हिंसा कौन सी होती है इसमें? सूक्ष्म क्या, स्थूली है एक तरीके से, कि पानी छान के पिएंगे। क्यों? क्योंकि बिना छान के पानी पीना ये तो जैनी के जीवन में शोभादायक नहीं है। अच्छा, नहाने के लिए पानी छान के कि बिना छान के? तो मिल जाए छना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हाथ धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बाहर छिड़कने के लिए, ये भाव वासना का भेद है। जिसको भाव वासना सहित त्याग होता है ना, वो सूक्ष्म हिंसा का विचार करके प्रवृत्ति करता है। और जो खाली जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है ना, ठीक है, कहा है, हम मानते हैं, शिरोधार्य है, तो उसकी प्रवृत्ति सीमित होगी, किन्हीं कार्यों में अनुकूल होगी और बहुत सारे कार्यों में प्रतिकूल होगी। लेकिन जो भाव वासना करे, कितने जीवों की हिंसा होती है, एक बूंद पानी का वेस्टेज करें, अनछने जल का उपयोग करें, कहाँ करें? पीने में, कहीं भी करें, किसी भी अवस्था में करें, तो उसका दोष बहुत है। ऐसा जान करके यथार्थ रूप से अगर करेगा तो कहीं अन्यथा पना नहीं है। ये परीक्षा की अनिवार्यता है। वो परीक्षा करने का लाभ है कि जिस प्रयोजन से हमने किसी वस्तु का त्याग किया था, उस प्रयोजन की सिद्धि तब होगी जब उसकी भाव वासना होगी, है। नहीं तो ऐसा होगा कि थैले में, क्या बोलते, छलनी में पानी भरने जैसा हो। या पानी भर रहे हैं ना, दिख रहा है सारी दुनिया को भर रहे, पर भर किस में रहे? सब तो निकलता जा रहा है। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। यह तो मान ले कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूं, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथापना हो जाए। ये अन्यथापना होता है ना, जमीकंद आदि हैं, त्याग किया कि हम नहीं खाते, हम जैन हैं। लेकिन घर में शादी ब्याह हो तो अरे बनेगा भाई, सब खाते हैं, व्यापारी आएंगे, हमारे मित्र दोस्त आएंगे, वो तो खाते हैं, उनके लिए बनेगा, हम नहीं खाते क्योंकि हम जैन हैं। छोड़ा किस लिए था? त्याग किस लिए हुआ था? त्याग का प्रयोजन क्या था? अहिंसा था ना। तो स्वयं नहीं खाने में अहिंसा का पालन होगा और दूसरों को खिलाने में भी अहिंसा का पालन होगा क्या? तो ये अन्यथापना हो जाता है। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य सुधरेगा, यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक जाएगा। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए, है ना ख्याल में? ऐसा होता है लोक जीवन में, बहुत सारे ऐसे प्रसंग बनते हैं। कोई काम होता है ना, तो बोलते ये काम है, ये करना है, तो किसी को भी भेज दो, बोलते नहीं नहीं, समझदार आदमी को भेजना। तो किसी को भेज दोगे ना तो काम बनने की जगह बिगाड़ देगा। किसको नहीं भेजना? कि जिसको समझ नहीं हो, भाव वासना नहीं हो काम की, ऐसे आदमी को मत भेजना। जिसको भाव वासना उसी को भेजना, क्योंकि उसको भेजने से कार्य सुधरेगा। तो ये तो हम भी स्वीकार करते हैं कि भाव वासना की कार्य की सफलता में क्या भूमिका है। कार्य की सफलता सुनिश्चित करने के लिए भाव वासना कितनी महत्वपूर्ण है, ये बात तो हम भी जानते हैं ना, लौकिक कार्यों में इनका प्रयोग करते हैं और मोक्ष मार्ग में ऐसे ही चलाना चाहते हैं। तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको तत्व विचार बहुत प्रबल है। तत्व विचार के बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। बहुत गहराई से विचार करके भाव वासना तक पहुंच करके उस बात को स्वीकार करता है। अब ये प्रश्न कुछ देर पहले आया था, शायद आराधना दीदी का था, अलका जी का था, आगे आने वाला था, इसलिए मैंने वहां विस्तार नहीं दिया उसको।
फिर वह कहता है कि यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या क्या करे। भाई अपनी तो बुद्धि अल्प है, हम परीक्षा करें सही होगी, इस बात की क्या गारंटी है, गलत भी हो सकती है। परीक्षा करने के चक्कर में तो और नुकसान हो जाएगा अगर गलत होगी परीक्षा तो ऐसा भय नहीं रखना चाहिए। देखो, जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो जाने की सत्य परीक्षा हुई है। जब तक ऐसा ना हो तब तक जैसे कोई हिसाब करता है और उसकी विधि न मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है, उसी प्रकार यह अपनी परीक्षा में विचार किया करे। पंडित जी साहब का व्यवसाय था ना, व्यवसाय माने मुनीम का कार्य करते थे, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे कोई व्यापारी होता है ना, दिन भर हिसाब किताब लिखता है, दुकान का क्या आया क्या गया, कितनी रोकड़ है, और शाम को जब काम पूरा निपटाता है फिर बैठ करके जितना पैसा दिया है उसका टोटल करता है, जितना आया है उसका टोटल करता है, जितना सुबह रोकड़ थी वो रोकड़ ऐड करता है, और फिर जो निकालता है क्या कहते हैं उसको, कितना बचना चाहिए, और फिर गिनता है उसमें रोकड़ को। तो तीनों मैच करते हैं बराबर, तो इसका मतलब हिसाब बराबर हुआ है। और यदि कहीं गड़बड़ हुई, कम ज़्यादा हुआ, तो क्या करता है, बार बार गिनता है। कब तक गिनता है कि जब तक रोकड़ ना मिल जाए, और रोकड़ नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेन देन में एंट्री नहीं की गई है ठीक से, देने के बाद में या लेने के बाद में, या गणना ठीक से नहीं की गई है, तो उस चूक को पहचानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षा अन्यथा हो जाए तो मिलान करे जिन वचन की आज्ञा से, जो शास्त्रों में आया है। अगर दोनों में समानता है तो इसका मतलब ठीक हुई है, और यदि समानता नहीं है तो परीक्षा में चूक हुई है, और चूक हुई है तो अब चूक को ठीक करे। चूक को ठीक कैसे किया जाए कि और अधिक गहनता से उसका अध्ययन करे, विशेषज्ञों से पूछे, स्वयं विचार करे, बार बार विचार करे। जब तक दोनों में समानता भाषित ना हो तब तक उस चूक का विचार करे, तो निश्चित रूप से वो यथार्थ निर्णय तक पहुंचता है। अब ये तो हे और उपादेय के संबंध में बात कही। हे और उपादेय की परीक्षा की अनिवार्यता है, और हे उपादेय जब तक शास्त्र के अनुसार भाषित ना हो तब तक उनका विचार और परीक्षा करें। ज्ञेय तत्व के संबंध में क्या करें, तथा जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, क्योंकि उससे श्रद्धान में सूक्ष्मता आती है। नहीं तो यह अनुमान करे कि जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे। भगवान का स्वरूप, छह द्रव्य सात तत्वों का स्वरूप जो हमें सामने सामने भाषित होता है और जो हमारे लिए कंपलसरी है, उसके संबंध में कुछ भी विपरीत जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला नहीं है। हम लोक की रचना को, 14 राजू का ब्रह्मांड की रचना क्या है, इसकी सत्यता का आधार ही ये है कि भगवान के द्वारा परीक्षा योग्य जो वचन कहे गए हैं सो तो हमें सत्य भाषित होते हैं, और उनसे हमारा हित और अहित भी जुड़ा हुआ है। लेकिन लोक की रचना, उससे हमारा हित अहित नहीं जुड़ा हुआ है। वो भी बात यदि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है तो उसमें अन्यथापना क्यों होगा। जब प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में कोई, जब किसी का कोई नुकसान और लाभ वाली प्रसंग में भी कोई बहुत प्रामाणिकता से रहे, तो जहां किसी व्यक्ति का कोई लाभ हानि नहीं जुड़ी हुई है वहां वो अन्यथा क्यों कहेगा। तो इसी प्रकार से जो सिद्धांत हैं लोक संबंधी, उनके संबंध में भी जिनेंद्र भगवान अन्यथा क्यों कहेंगे जब सामने प्रयोजन भूत के संबंध में उनके द्वारा अन्यथा नहीं कहा गया है। जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्यों में भी झूठ नहीं बोलता, वह अप्रयोजन झूठ क्यों बोलेगा। इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने, यदि उसका यथार्थ भाव भाषित ना हो तो भी दोष नहीं है। किसी शास्त्र में किसी रचना विशेष के संबंध में अलग निरूपण है, किसी शास्त्र में अलग निरूपण है ना। ख्याल में लोक की रचना के संबंध में दो आचार्यों के द्वारा कहीं दो निरूपण अपने को दिखाई, उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो सकता है,
आचार्य का कोई ग्रंथ मिला हो, उसकी प्रतिलिपि बनाने वाले ने चूक कर दी हो, लिखते समय कोई चूक हो गई हो, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो और वो प्रचलित हो गया हो शास्त्र, तो लोग इस प्रकार से कहते कि फलाने आचार्य ने ये बात कही है और फलाने आचार्य ने ये बात कही है। क्योंकि अप्रयोजनभूत तत्व है, इसलिए उसकी परीक्षा की अनिवार्यता नहीं है, तो उसको अपन कहते हैं इन आचार्य का ये मत है, इन आचार्य का ये मत है, इस प्रकार से उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में सभी आचार्य एक मत हैं, कहीं उनमें कोई विरुद्धपना नहीं है, इसलिए उनकी परीक्षा करके उनको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जैन शास्त्रों में जहां तत्वादिक का निरूपण किया, वहां तो हेतु, युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदिक से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया है, तथा त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणादि के कथन आज्ञानुसार किए हैं। इसलिए हेयोपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। कथन शैली भी जिनागम की ऐसी है। द्रव्यानुयोग की जितनी कथन पद्धति है, वहां हेतु के साथ, युक्ति के साथ, तर्क के साथ प्रस्तुतिकरण किए जाते हैं। और चरणानुयोग के शास्त्रों में भी हेतु, जहां निश्चय की प्रमुखता, निश्चय व्यवहार की शैली में बात है, वहां पर युक्तियां आदि भी दी जाती हैं। लेकिन कर्णानुयोग में जो युक्तियां परीक्षा योग्य हैं, ऐसी तो युक्तियां दी जाती, बाकी तो निरूपण ही किया जाता है। प्रथमानुयोग में भी ऐसा ही है ना ख्याल में। इसीलिए ग्रंथों की प्रयोजनभूत तत्व की जितनी प्ररूपणा है वो उसी शैली में दी गई है। लक्षण परीक्षा, निर्देश लक्षण परीक्षा इसी शैली में दी गई है। नाम बताएंगे, लक्षण बताएंगे और फिर उसको विचार करने के लिए परीक्षा आदि युक्तियां दी जाएंगी। समय सार आदि ग्रंथों की जो शैली है, प्रवचन सार ग्रंथ की शैली है, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों की जो शैली है, वो है ही इस रूप, लक्षण, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, इसी शैली में बात की गई है, क्योंकि भाव वासना उनकी आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो त्रिलोक आदि के जो कथन हैं और जो जीवादि तत्वों के कथन है, उनकी शैली में भी अंतर है। वो शैली का अंतर इसीलिए है कि यहाँ परीक्षा करना है तत्व आदि में, और त्रिलोक आदि में परीक्षा नहीं करना है। वहां जीवादिक द्रव्यों व तत्वों को तथा स्वपर को पहचानना तथा त्यागने के योग्य मिथ्यात्व रागादिक और करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना, ये कंपलसरी कोर्स है। तथा निमित्त नैमित्तिक आदि जैसे हैं वैसे पहचानना। उपादान क्या है, निमित्त क्या है, क्या कर्म मुझको दुखी बनाता है, क्या मैं कर्म का बंधन करता हूँ, क्या शुभ शुभ भाव से पुण्य बंध होता है, उससे मैं सुखी होता हूँ। ये बहुत सारे बेसिक तात्विक प्रश्न हैं। वहां निमित्त नैमित्तिक पने आदि की मुख्यता से कई कथन किए गए हैं, तो उस कथन की गहराई को बिना युक्ति परीक्षा के नहीं पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए उनको वैसे ही पहचानना जैसे कहे गए हैं। यदि निमित्त को कर्ता मान लेगा तो संकट खड़ा हो जाएगा, और निमित्त को ही उड़ा देगा तो भी संकट खड़ा हो जाएगा। तो निमित्त को निमित्त रूप से जाने, उपादान को उपादान रूप से जाने। इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना, क्योंकि सात तत्व आदि को, जीव के निमित्त उपादान आदि को यथार्थ रूप में ना पहचाने तो ये निर्भर नहीं होगा। पर के प्रति कर्ता बुद्धि बनी रहेगी, अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि बनी रहेगी, और जीव दुखी रहेगा, सम्यक दर्शनादि रूप परिणमित नहीं होगा। इसलिए इनको जानना मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए अनिवार्य है। सो इनकी परीक्षा करना, सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना। अब वो विधि बताते हैं। सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति के द्वारा इनको जानना, युक्ति माने लक्षण आदि के द्वारा, वह प्रमाण नय द्वारा जानना, निर्देश स्वामित्व से और सत्संख्या आदि से इनके विशेष जानना। जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना, तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान, मार्गणादिक व पुराणादिक व व्रतादिक क्रियादिक का भी जानना योग्य है। यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, ना हो सके उनको आज्ञानुसार जानकारी करना, माने वो भी जानने योग्य है। मोक्ष मार्ग में गुणस्थान, मार्गणा स्थान भी किस प्रकार से जानने योग्य, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज समय हो गया। पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा ना पिछला वाला, इसका थोड़ा विस्तार से कल एक अपन रिकैप लेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पंडित जी साहब ने इसमें उठाया है। पीछे की चर्चा तो एक फ्लो में चल रही थी, परीक्षा क्यों करना, किसकी नहीं करना, किसकी की जाती है, किसकी नहीं की जाती है, ये चर्चा थी।
लेकिन यहाँ विधि बताई है, इसलिए अपन इसको कल विस्तार से लेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर कल अपन चर्चा करेंगे। आज कक्षा में सर कम दिखाई दे रही है। सर बोलिए। सर हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, मतलब मेरा थोड़ा अलग है इससे प्रश्न, हिंसा से संबंधित है कि जैसे अपन घर में बाथरूम वगैरह सब जगह अपन वो छन्नी तो लगा देते हैं पानी की, लेकिन रोज अपन बिलछानी नहीं डालते, हिंसा तो होती है, लेकिन कुछ और कर सकते हैं क्या? देखो ऐसा है, जिन नलों, देखो घर में एक सुबह का टाइम होता है जिस समय सारे ही नलों का उपयोग किया जाता है, बाकी समय कम होता है। तो इतना तो एक तो घरों में नलों की संख्या ना बहुत सोच समझ के ही करवानी चाहिए। बहुत सारे अनावश्यक रूप से भी होते हैं, तो कोई कभी यूज करता है, कोई कभी यूज करता है, क्योंकि वो यत्नाचार प्रवृत्ति ना होने से, प्रमाद होने से हिंसा का पाप तो लगता ही है। कम से कम जिस नल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है वहाँ पे अपना जो नियमित जो छन्ना है, जिसको हम छन्ना बोलते, थैली नहीं बोलते हैं, उस छन्ने का उपयोग करें। शाम को जो है उसको निकाल दें छन्ने को और उसको सूखने के लिए डालें, सुबह उसको फिर बांधें। इतना प्रवृत्ति उसमें करने योग्य है जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए। देखो जितनी शिथिलता है इनमें, उनका बराबर पाप लगता है, और एक को नहीं लगता है, सब लोगों को लगता है, घर के सारे ही सदस्यों को, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन उसका देखो कितना गणित उसका ऐसा है, सबको समान पाप लगता है। ऐसा नहीं है बट जाता हो 10%, 10%, सबको 100% ही लगता है। इसलिए सबका सहयोग होना चाहिए। घर की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई इतनी तुम संभालो, इतनी तुम संभालो, इतनी तुम संभालो, यदि यत्नाचार पूर्वक रहना है तो। नहीं तो असाधना तो होती है, उसका निश्चित रूप से पाप भी लगता ही है। लेकिन हम विचार करते हैं इस संबंध में तो निश्चित रूप से हमारे परिवेश भी वैसा हो जाता है कि असाधना ना हो। आप विचार करते हैं बहुत गहराई से, जब हम विचार करते हैं तो व्यवस्थाएं भी वैसी बनने लगती हैं। अच्छी बात है, यत्नाचार तो रखना ही चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। जीवादि की हिंसा होती रहे इस भूमिका में। जब हम घर की और व्यवस्थाएं बनाते हैं तो ये व्यवस्था भी सभी को संभालनी चाहिए, और कम से कम आरंभ से हमारा गृहस्थ जीवन चले, ऐसा प्रयास हमको निरंतर रखना चाहिए। जी सर, जी सर। हाँ चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।